गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे वीडियो में हमारे क्लास का चैप्टर 2 आलस्य का फल। इस चैप्टर में है आलस्य में क्या प्राप्त होता है। आलस्य में जिंदगी में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ये चैप्टर एक आलसी व्यक्ति के ऊपर आधारित है। जो व्यक्ति आलस के कारण अपने पास कीमती चीज होने पर भी उसे नहीं पा सकता, क्योंकि उसके मन में हर वक्त आलस्य भरा रहता है और वो यही सोचता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भाग्य से प्राप्त होता है। हमें ज़िंदगी में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं आज हमारा चैप्टर आलस्य का फल। अब पढ़ेंगे हम हमारा चैप्टर आलस्य का फल। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार और सज्जन था, लेकिन बहुत आलसी भी था। उसका मानना था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। इस कारण वह बैठा रहता था और कुछ काम न करता। एक दिन उसके घर एक साधु आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु का खूब आदर सत्कार किया। यह देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। वे बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुम लोगों के अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास एक जादुई पत्थर है। यदि इसे तुम लोहे से स्पर्श करोगे तो वह सोना बन जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि ये काम तुम्हें केवल 7 दिनों में ही पूरा करना है। मैं 7 दिन के बाद इसे ले जाऊंगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह जादुई पत्थर साधु से ले लिया। साधु प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा कि अभी तो मेरे पास 7 दिन है, मैं कल से ये काम शुरू कर दूंगा। ये सोचकर ब्राह्मण चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन ब्राह्मण सुबह उठा। उसे साधु की बात याद आई। उसने घर में लोहा ढूंढना शुरू कर दिया। उसे घर में बहुत थोड़ा सा लोहा मिला। ब्राह्मण ने उसे सोना बनाया और बाजार में जाकर बेच आया। उसके बाद उसने कुछ सामान खरीदा। अगले दिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी के बहुत जोर देने पर लोहा खरीदने बाजार गया तो लोहा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद वह फिर बाजार गया। उस दिन लोहा और महंगा हो गया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन में भाव अवश्य ही नीचे आ जाएंगे, तब ले लूँगा। इस प्रकार करते करते दिन निकल गए, किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ। 8वें दिन ब्राह्मण घर में सो रहा था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने साधु खड़ा था। ब्राह्मण की पत्नी ने तुरंत ब्राह्मण को उठाया। ब्राह्मण साधु को देखकर अवाक यानी अचंभित रह गया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपना जादुई पत्थर लेने आया हूँ। ब्राह्मण घबरा गया और बोला, मैंने तो अभी तक कुछ भी सोना नहीं बनाया, क्या आप मुझे थोड़े दिन और दे सकते हैं? साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अभी ये जादुई पत्थर तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें 7 दिन का समय दिया था। तुमने समय का सदुपयोग यानी समय का अच्छा उपयोग नहीं किया। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता या करना नहीं जानता, वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु जादुई पत्थर लेकर वहाँ से चला गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सिर धुनते रह गई। सिर धुनने का अर्थ होता है पछताना। इसीलिए हमें बच्चों जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। जिसमें पहले हम करते हैं शब्दार्थ, जिसमें है ईमानदार। ईमानदार का अर्थ होता है सच्चा और विश्वसनीय। अतिथि सत्कार, मेहमान की सेवा करना। अवाक यानी हैरान रह जाना। सज्जन यानी भला आदमी। स्पर्श यानी छूना। सिर धुनना यानी पछताना। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत और भाव का अर्थ होता है दाम या कीमत। अब इसमें है हमारे प्रश्न मौखिक, जिसमें पहला प्रश्न है, ब्राह्मण का स्वभाव कैसा था? तो ब्राह्मण का स्वभाव ईमानदार और सज्जन था। ब्राह्मण किस कारण बैठा रहता था? आलस के कारण। ब्राह्मण के घर कौन आया? एक साधु। जादुई पत्थर की क्या विशेषता थी? जादुई पत्थर को लोहे से स्पर्श कराने पर वह सोने का बन जाता था।
ब्राह्मण लोग क्यों नहीं खरीद सका? आलस के कारण। अब है हमारे लिखित प्रश्न। ब्राह्मण भाग्य के बारे में क्या मानता था? ब्राह्मण भाग्य के बारे में मानता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से होता है। साधु किस कारण प्रश्न हुआ? साधु ब्राह्मण का अतिथि सत्कार यानी मेहमान की सेवा से को देखकर बहुत प्रश्न हुआ। साधु के पास कौन सा पत्थर था? साधु के पास जादुई पत्थर था। अगला प्रश्न है, साधु ने कितने दिनों के लिए ब्राह्मण को पत्थर दिया? तो साधु ने 7 दिनों के लिए ब्राह्मण को पत्थर दिया। ब्राह्मण पत्थर का उपयोग क्यों नहीं कर पाया? ब्राह्मण आलस के कारण पत्थर का उपयोग नहीं कर पाया। लास्ट प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर लगाइए। जिसमें पहला है, ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने किसका आदर सत्कार किया? साधु का, सोने का या साध्वी का? साधु का। साधु ने ब्राह्मण को क्या दिया? लोहा, सोना या जादुई पत्थर? जादुई पत्थर। ब्राह्मण ने किसका सदुपयोग नहीं किया? धन, सोना या समय? समय का। अब है हमारा लास्ट प्रश्न, किसने कहा, किसे कहा? जिसमें पहला है, मैं तुम लोगों के अतिथि सत्कार से बहुत प्रश्न हूँ। ये किसने कहा था? साधु ने। किससे कहा? ब्राह्मण को। दूसरा प्रश्न है, क्या आप मुझे थोड़े दिन और दे सकते हैं? किसने कहा? ब्राह्मण ने। और किससे कहा? साधु को। तो ये था हमारा चैप्टर आलस्य का फल। आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा और प्रश्न उत्तर भी। धन्यवाद।